इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। अश्वत्थामा ने उन बच्चों के पांचों के सर काट दिए और सर काट करके ले गया कहां? दुर्योधन के पास। जैसे ही सर दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा, दुर्योधन ने जैसे ही देखा, दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, आज तुमने मेरे दिल की मनोकामना पूर्ण कर दी। आज जैसे ही दुर्योधन खूब हंसा, पांचों पांडवों का सर देख करके खूब जोर जोर से हंसने लगा। अब उसने सोचा कि देखो तो सही, ये है कौन? अब जैसे ही सर को देखा पांचों के, तो दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम दुखी क्यों हुए? पहले तो हंसे क्यों? बोले इसलिए ऐसा कि तूने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। रोया इसलिए हूं कि ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के वो 5 पुत्र हैं, मासूम हैं। अरे मूर्ख, इनसे मेरा क्या बैर है? इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जो तूने इन्हें मार दिया। आज जैसे ही दुर्योधन दुखी हुआ, रोया, वही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। ये दुर्योधन को श्राप था। जिस दिन तेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होगी, तू खूब हंसेगा, प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होने के बाद जब दुखी होगा, जिस टाइम तू रोएगा, उसी टाइम तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। द्रौपदी के बच्चों को दुखी देख करके दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब जैसे ही मृत्यु हुई, ये बात पता चली है द्रौपदी को कि तेरे 5 पुत्र मार दिए। आई और द्रौपदी बच्चों को देख करके जोर जोर से रोने लगी। क्या बीतेगी एक मां पर जिसके मासूम बच्चे, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, 5 बच्चों का सर काट दिया हो। देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तो इस संसार में हर शख्स अपने स्वार्थ के लिए रोता है। रोता है ना? पत्नी स्वार्थ के लिए रोती है, बहन स्वार्थ के लिए रोती है, पिता वो भी स्वार्थ के लिए रोता है, भाई स्वार्थ के लिए रोता है। लेकिन इन बिन स्वार्थ की है तो कौन है? वो मां है। मां को अपने बेटे से कोई स्वार्थ नहीं होता। क्यों? कि उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला है। और जिस मां के 5 पुत्र मार दिए हो, उस मां द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी? सामने खड़े हैं सिर कटे हुए और खड़ी है मां द्रौपदी। जैसे ही रो रही है द्रौपदी, तुरंत वहां अर्जुन आए और अर्जुन ने कहा, तुम दुखी ना हो, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों के सर काटे हैं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं संध्या होने तक उसका सर तुम्हारे चरणों में होगा। बोले गोविंद भगवान की। आज जीवान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करने के बाद लेकर के रथ को निकल ली। जैसे ही गए और अश्वत्थामा उन्होंने देखा, अश्वत्थामा से युद्ध हुआ। युद्ध होने के तत्पश्चात उसे बांध करके अश्वत्थामा को अर्जुन ला रहे थे। रास्ते में मिल गए कौन? श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, देखिए ये मेरे ठाकुर जी है ना, ये दूसरे की हृदय की बात को जानते हैं।
ये बड़े दयालु हैं। आज कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम ये अस्त्रधामा को बांध करके कहां ले जा रहे हो? कि प्रभु, इसने घोर पाप किया है। क्या किया है? इसने द्रौपदी के मासूम 5 पुत्रों की हत्या करी। तो भगवान ने कहा, फिर क्या होगा? आज भगवान ने अर्जुन की ज्ञान की परीक्षा ली। अर्जुन से कहा, हत्यारे के साथ में क्या करना चाहिए, क्या करोगे? भगवान ने कहा, अर्जुन बोले, केशव, हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, इस हत्यारे का मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, मार दो। अर्जुन ने कहा, बात तो ठीक है, मार दो, लेकिन वहां मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं द्रौपदी से कि संध्या तक तेरे चरणों में होगा। अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुम्हें गीता में बड़े उपदेश दिए थे, अब तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा है। ऐसा करो, हत्यारे को दंड भी मिल जाए और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। इस अस्त्रधामा में मार लगाई जाए। अस्त्रधामा को घसीटते हुए, पीटते हुए जैसे ही द्रौपदी के सम्मुख लाए। अब देखिए, यहां एक समझदार नारी की परीक्षा क्या होती है। अस्त्रधामा को जैसे ही सामने लाए द्रौपदी के, द्रौपदी की आंखों में आंसू बह रहे थे। क्यों? कि उसके 5 पुत्र मासूम, कोई कसूर नहीं था उनका वध कर दिया अस्त्रधामा ने। और दुश्मन सामने खड़ा हो तो क्या करोगे? यही करेंगे ना कि उसको मार देंगे। लेकिन वो मां की ममता है, वो मां है। जैसे ही अस्त्रधामा को देखा, द्रौपदी ने तुरंत चरणों में जाकर के गिर पड़ी, प्रणाम किया अस्त्रधामा को। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, ये तुम्हारा दुश्मन सामने खड़ा है और तुम इसको प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनो अर्जुन, तुम नहीं जानते, हाँ मैं ये तो जानती हूं कि मेरा पुत्र का हत्यारा है, लेकिन तुमको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र पिता तुल्य समान होता है। तुम्हारे गुरु कौन है? बोले द्रोणाचार्य। ये उन्हीं का पुत्र है अस्त्रधामा, और गुरु का पुत्र पिता तुल्य होता है, इसलिए मैंने अस्त्रधामा को प्रणाम किया। भगवान कन्हैया मन ही मन में हंस रहे थे। इसे कहते हैं मां की ममता। जिसके 5 पुत्र मार दिए हो अस्त्रधामा ने, और वो अस्त्रधामा के चरण छू रही है, रो रही है। आज द्रौपदी ने कहा कि केशव, बताइए क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा कि अपराधी आपके सामने है, जी चाहे कुछ भी कर सकती हो। आज द्रौपदी ने मन में सोचा कि देखिए, मेरे पुत्र तो चले गए, लेकिन ये भी किसी का पुत्र होगा। अगर मैं इसकी हत्या करती हूं तो इसकी मां पर क्या बीतेगी। इसे कहते हैं मां की ममता। द्रौपदी सोच रही है कि अगर मैं इसकी हत्या कर दूं, क्या ये मेरे पुत्र वापस नहीं कर सकता? मेरे पुत्र चले गए तो चले गए। हाँ,
मुझ पर 2 पाप हो जाएंगे। क्या? अगर मैं इसका वध करती हूं तो एक तो ब्रह्म हत्या मेरे सर पर लगेगी, ये ब्राह्मण है। दूसरा, इसकी मां मुझे श्राप दे देगी, ये भी किसी का पुत्र है। जैसे इतनी बात सुनी है, मेरे केशव ने, मेरे कान्हा ने मुस्कुराने लगे। वहां द्रौपदी, मां का हृदय हो तो तेरे जैसा हो, जिसके 5-5 पुत्र मार दिए हो। और आजकल अगर एक पुत्र के चोट भी मार दे ना, कोई डंडा भी मार दे, तो आजकल की माताएं तो ये कहेंगी ऐसे मानूंगी नहीं जब तक इसके डंडा न लगा दूंगी। इसने मेरा बेटे को मारा क्यों? मेरे कलेजे को ठंडा पड़ जाएगी, एक डंडा लगवा ले बस, यही सोचेगी। लेकिन वो द्रौपदी साथ साथ रो भी रही है पुत्रों के लिए, और सोच रही है कि अर्जुन, अगर इसका वध करते हैं तो तुम्हारे पिता के समान है। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि जा अश्वत्थामा, मैं भी एक मां हूं, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब भगवान ने सोचा, भाई अश्वत्थामा सभा में आया भी, लेकिन दंड नहीं मिला। एक काम करो अर्जुन, अगर किसी की सभा में सम्मानित व्यक्ति की, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं ना, अगर आप हमें ही मान लो और 4 व्यक्तियों में अगर हमारा कोई अपमान कर दे, वो अपमान मृत्यु के समान होता है, ध्यान रखना, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए। लेकिन ऐरा गहरा जितने भी फिरते हैं, उनका कितना भी अपमान करते रहो, मुस्कुरा के चले जाएंगे, चलो कोई बात ना भैया।